Hello friends, welcome back. Today we are with another video. In this video we are going to discuss about all the questions from classification of soil which had been asked in SSC JEE from 2004 to 2018. Yesterday we discussed all the questions from properties of soil. So in similar way we will cover all the questions of soil mechanics. Tomorrow we will go for effective stress and capillarity and permeability questions. So guys, if you are new in our channel, do subscribe and press the bell icon as well. So let us start the questions. So the question number first will be displayed to you on the screen. The question says, soil sample is subjected to lab sieve analysis. Out of 3 kg, I mean 3000 gram soil used in test. 1200 gram retained on ice sieve 600 micron. Secondly, 1500 grams of soil retained on ice 500 micron sieve, and remaining 300 gram retained on ice 425 sieve. Find Cu. Cu is a coefficient of uniformity. So guys, first of all what we have to do, we have to write the formula of Cu. We know Cu equal to D60 upon D10. ठीक है, आपने सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है Cu का. तो बात आ रही है यहाँ पे कहीं ना कहीं कितना रिटेन कर रहा है सीयू में और कितना पास कर रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीयू लिखेंगे और इस सीयू में कितना रिटेन कर रहा है. ठीक है, और कितना इस सीयू से पास कर रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले बात आएगी यहाँ पे किस सीयू की. सीयू 1200 ग्राम, सॉरी गलती होगी, सीयू 600 माइक्रोन सीयू. सो वी हैव टू राइट द परसेंटेज ऑफ सॉइल विच रिटेन ऑन 600 माइक्रोन सीव. तो वो परसेंटेज कितनी है, देखो 1200 ग्राम रिटेन ऑन 600 माइक्रोन सीव आउट ऑफ 3000 ग्राम, राइट. सो इट इक्वलेंट टू हाउ मच, इट इक्वलेंट टू 40, राइट, 40%. So 40% soil retained on ice 600 micron and remaining 60% will pass, right. And now secondly we have 500 micron sieve, or according to question 1500 gram retained on this sieve, right, out of this 60%, because 40% retained in this sieve and remaining 60% passed and it reached to this sieve 500 micron. And here according to question 50% soil mass is retained, so remaining 10% will pass. ठीक है, यहाँ पे 50% क्या हुआ, 1500 का 3000 का 1500 50% हो गया, ये रिटेन कर जाएगा इस सीयू में, तो 10% बच गया. एंड द रिमेनिंग 10% विल पास थ्रू 425 micron. So according to question says 300 gram pass it through, sorry retain it in, ये 10% हुआ, ये कहाँ पे रिटेन हुआ, 425 माइक्रोन सीयू में 10% रिटेन हुआ. तो इससे पास कितना करेगा, 0% पास करेगा. तो यहाँ पे मैं फिर से बताऊंगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 600 माइक्रोन सीयू से 1200 ग्राम सॉइल पास कर रहा था, 300 टोटल 300 ग्राम से, तो वो 60% बन रहा है. ठीक है, सॉरी वो 40% बन रहा है. तो 40% सॉइल रिटेनिंग ऑन आइस 600, 60% क्या करेगा, पास करेगा. जो 60% पास करेगा उसमें से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1500 रुक गया, तो 50% रुक गया कहाँ पे, 50% रुक गया आइस 500 माइक्रोन सीयू में. रिमेनिंग 10% कहाँ पास कर जाएगा और वो जाके 425 सीयू में रुक जाएगा. ठीक है, तो इस तरह है. यहाँ पे ये 3 सीयू है, 600 माइक्रोन, 500 माइक्रोन एंड 425 माइक्रोन. 3 kg यहाँ पे 1200 ग्राम रुक जाएगा, बाकी पास करेगा. फिर यहाँ पे कितना रुक जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1500 रुक जाएगा और बाकी 10% मीन्स 300 इसमें पहुंच जाएगा, वो इसमें रुक जाएगा. तो यहाँ पे इसमें 0% रुक गया. अब यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग CU होता है D60 अपॉन D10. D60 क्या होता है, अगर 300 में से, सॉरी 3000 ग्राम में से सपोज करेंगे 60% अगर यहाँ से पास करेगा इस सीव से, 75 माइक्रोन सीव ले ले सपोज करेंगे, अगर यहाँ पे 1000 लेते, 1000 में से 600 ग्राम अगर पास कर गया तो 60% हो गया. तो इन पार्टिकल 60% जो भी सॉइल यहाँ पे पास करेगी उनके पार्टिकल्स का साइज क्या होता है,
उसको D60 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे 60% पास करता है IS 600 माइक्रॉन सिव से। तो यहाँ पे D60 का जो साइज है वो 600 माइक्रॉन है, 600, ठीक है। और D10 10% किससे पास कर जाता है, 500 से, तो यहाँ पे 500, तो ये 1.2 के आसपास आ जाता है, ठीक है। तो CU का वैल्यू 1.2 जिस ऑप्शन में है वो सही है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एट सैचुरेटेड स्टेट टू डेट इन ड्राई स्टेट इज नोन एज। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग। कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग is a ratio of compressive strength of material in saturated state to date of dry state, ठीक है। 2018 SSC JEE में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी डिस्प्ले टू यू ऑन द स्क्रीन। द डायमीटर ऑफ द CU used for finding liquid limit is, देखो हम लिक्विड लिमिट को फाइंड करने के लिए CU यूज करते हैं, ठीक है। तो CU एनालिसिस जो भी करते हैं उसमें जो हम CU यूज करते हैं उसका साइज होता है 425 माइक्रॉन CU, ठीक है, आइस। तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्प्ले होगा द वाटर कंटेंट द वाटर कंटेंट ओमेगा एट विच सॉइल चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू प्लास्टिक स्टेट इज नोन एज। कहीं बार समझाया हुआ है, ठीक है। इस चार्ट को आपने जहन में रखना है, ठीक है। यहाँ से हम वाटर कंटेंट रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ से वॉल्यूम चेंज शो करते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब हमारे सॉइल में वाटर कम होता है, मीन्स जीरो होता है, तब हमारी सॉइल क्या होती है, सॉलिड होती है, सॉलिड फॉर्म में। उसके बाद जब वाटर कंटेंट इंक्रीज होता है, जब वाटर कंटेंट WH श्रिंकेज लिमिट के पास पहुंच जाता है या उससे ज़्यादा हो जाए, तो हमारी सॉइल क्या होती है, सेमी सॉलिड की तरह बिहेव करती है। उसके बाद जब फर्दर वाटर कंटेंट इंक्रीज होता है तो एक लिमिट पहुंचती है, उसको प्लास्टिक लिमिट बोलते हैं। उस प्लास्टिक लिमिट में हमारी सॉइल सिमिलर प्लास्टिक की तरह बिहेव करती है, ठीक है। और उससे ज़्यादा जब वाटर कंटेंट इंक्रीज होता है, एक लिमिट आता है, उसको हम बोलते हैं लिक्विड लिमिट। और लिक्विड लिमिट से जब वाटर कंटेंट इंक्रीज होगा, जितना भी अगर स्लाइटली इंक्रीज होगा, सॉइल हमारी लिक्विड की तरह बिहेव करेगी। तो अब जब क्वेश्चन बोल रहा है द वाटर कंटेंट एट विच सॉइल चेंजेस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू प्लास्टिक स्टेट, जब वो लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में आ जाएगी तो यहाँ पे ये इंटरफेस है, तो इस इंटरफेस को हम बोलेंगे लिक्विड लिमिट। तो लिक्विड लिमिट वो वाटर कंटेंट होता है जिसमें सॉइल लिक्विड इंटरफेस से प्लास्टिक इंटरफेस में एंटर हो जाती है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, WL लिक्विड लिमिट, ठीक है। होप गाइस आपको समझ आया होगा, 2018 SSC JEE में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, CC कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं इसको, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी भी बोलते हैं, CC से डिनोट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल लाइज बिटवीन। तो यहाँ पर बोल रहा है CC का वैल्यू क्या है, CC का वैल्यू जो है 1 से 3 लाई करेगा फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल, ठीक है, चाहे वो सैंड हो या ग्रेवल हो। अब बात आ रही है यहाँ पे कहीं ना कहीं CC का वैल्यू अगर 3 से ज़्यादा हो, तब इस सॉइल को हम बोलते हैं गैप ग्रेडेड, ठीक है। ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गैप ग्रेडेड सॉइल। तो इसमें कहीं ना कहीं देखो CC जब 1 से 3 पे लाई करता है तो सॉइल हमारी वेल ग्रेडेड का मतलब हुआ इस सॉइल में हर रेंज के पार्टिकल मौजूद है, छोटे बड़े मीडियम साइज के। सपोज यहाँ पे 2 बड़े पार्टिकल मिल गए तो इनके बीच में एक गैप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इस वाइड को, इस स्पेस को फिल करने के लिए छोटे पार्टिकल आ जाएंगे, तो सॉइल की एक अच्छी खासी डेंसिटी, सॉइल को अच्छी खासी डेंसिटी मिल जाती है, ठीक है। जितना नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्प्ले होगा सॉइल में, स्क्रीन में, द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स द करेक्ट वैल्यू फॉर CC के लिए हमें पता है CC इज डिनोटेड इज इक्विवेलेंट टू D30 होल स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10। ये इसका एक्सप्रेशन है, ये याद रखना। इस एक्सप्रेशन को अगर आप याद रखेंगे, जो भी न्यूमेरिकल आएगा आगे वो आपको अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर इज 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 4 है, फाइंड D10 अपॉन D60 का रेशियो निकालना है। सबसे पहले हमें पता है CC जो होता है, अभी हमने पढ़ा D30 होल स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10, ये बराबर है 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और CU बराबर होता है D60 अपॉन D10 और इसका वैल्यू दिया है 4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या हम लिख सकते हैं
D60 इक्वल टू 4D10, इस वाली चीज को हमने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम यहाँ पे विच इम्प्लाइज डेट D30 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई D60 की जगह में हम रखेंगे 4D10, 4D10 इंटू ये D10, ठीक है। अब यहाँ पे ये बराबर करेंगे, इसको हम फर्दर लिखेंगे D30, ये D30 आई एम सॉरी, D30 होल स्क्वायर अपान 4D10 होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम फर्दर लिख सकते हैं D30 अपॉन D10 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 को हमने इक्वेशन के उस साइड कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमने D30 अपॉन D10 को लिखा अंडर रूट 4, वो बराबर होगा 2। अब हमें चाहिए D10 बाई D30, तो क्या आएगा D10 बाई D30 आएगा 1/2 डेट इज टू 0.5, और ये ऑप्शन क्वेश्चन में नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन 1.5 है, 1/2 है जो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्प्ले होगा, द इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉइल इज डिनोटेड बाय D10, ये याद रखना, ठीक है। D10 को हम बोलते हैं इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल्स, या इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल्स को D10 से डिनोट करते हैं। क्या होता है, देखो ये मेरा सीव है, सपोज कोई भी सीव मान लिए, 75 माइक्रोन का सीव मान लिए, ठीक है। और यहाँ से हम 1000 ग्राम सॉइल हम पास कर रहे हैं इस सीव से। सपोज के लिए अगर 10 ग्राम सॉइल, ओनली 10 ग्राम इस सीव से पास कर गया, तो कितना हुआ ये 10 ग्राम टोटल का 10%। तो इन 10% सॉइल क्या है, फाइनर देन टोटल है। तो इन 10% सॉइल का जो भी पार्टिकल्स का साइज होगा उसको D10 से हम डिनोट करते हैं, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन इतना इजी है, लेकिन एसएससी में पूछा गया इसलिए क्वेश्चन को लाना पड़ता है, क्योंकि इजी नहीं होते हैं एग्जाम के टाइम, फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे यही क्वेश्चन। और अगर आपको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, आप जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करेंगे और कम ही टाइम में आप अच्छे खासे मार्क्स भी गेन करेंगे, और बाकी जो भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है उनके लिए आपको टाइम बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी डिस्प्ले टू ऑन द स्क्रीन, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट ऑफ सॉइल इज, CU की बात कर रहा है, ठीक है। CU कितना होगा यार, ये ग्रेटर और इक्वल टू 1 होगा, ये कभी लेस देन 1 नहीं होगा। देखो यहाँ पे हम आपको एक्स्ट्रा नॉलेज बताएंगे, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का वैल्यू C अगर ग्रेटर देन 4 होगा तो ये हमारा होगा वेल ग्रेडेड ग्रेवल, ठीक है। तो वेल ग्रेडेड क्या होता है, अभी बताया, जिसमें हर रेंज के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। देखो यहाँ पे कुछ सिमिलर साइज के पार्टिकल आपस में कनेक्टेड हैं, तो वाइड क्रिएट हुआ, इन वाइड में छोटे छोटे पार्टिकल आके फिल होंगे, एक हमारी डेंस सॉइल बनेगी। और CU का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 6 है तो हमारी वेल ग्रेडेड सैंड बन गई, ठीक है गाइज। तो इसको बोलते हैं हम क्या, वेल ग्रेडेड सैंड। और एक बात, अगर CU का वैल्यू बराबर है 1, इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। इसमें जो भी सॉइल के पार्टिकल्स हैं उनका साइज सिमिलर है, ठीक है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है, तो इनमें वाइड्स क्रिएट हो जाएंगे और इनकी पोरोसिटी हाई हो जाएगी। सो फाइनल क्वेश्चन ऑफ टुडे वीडियो इज, a negative value of group index of soil is reported is। देखो पहले एक बात बताऊंगा, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर बोलो या कोएफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन बोलो, इस पे वीडियो बना हुआ है, सारा कंसेप्ट समझाया हुआ है, इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल से लेके D10 क्या होता है, D60 क्या होता है, D30 क्या होता है। उस वीडियो की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डाल देता हूँ, वहां से आप चेक करना, एक बार जरूर देख लेना, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ग्रुप इंडेक्स पे भी हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें अच्छे से एक्सप्लेन करा है ग्रुप इंडेक्स होता है क्या, फॉर्मूला क्या होता है। और जनरली ये ग्रुप इंडेक्स जो है ये एक अप्रोच है जिससे हम सॉइल को क्लासिफाई करते हैं, जो भी सॉइल हम अपने पेमेंट में यूज करते हैं, और बहुत इजी मेथड है जिससे हम इजीली सॉइल को डिटरमाइन करते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, IES में आया हुआ है, इस पे इसके बेसिक क्वेश्चंस, और SSC में भी आ रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो की भी डिस्क्रिप्शन पे लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से देख लेना। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रुप इंडेक्स। तो ग्रुप इंडेक्स क्या होता है, ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला लिखूंगा मैं, वो 0.2A प्लस 0.001 AC प्लस 0.1 BD, यहाँ पे 5 है, ठीक है, 5 AC 0.1 BD, ठीक है। तो जी ग्रुप इंडेक्स का जो वैल्यू होना चाहिए, देखो A B C D ये कुछ कांस्टेंट्स हैं, इनका वैल्यू हम डिटरमाइन करते हैं।
इस वीडियो में मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो इसका वैल्यू 0 से 20 में लाई करना चाहिए। अब बात आ रही है, अगर 0 से कम आ रहा है मीन्स नेगेटिव जब आएगा तो हमें इसको 0 एज्यूम करना है, और अगर 20 से ज़्यादा आएगा तो हमें 20 ही लेना है, ठीक है। बस इतना सा है। और हमेशा याद रखना, ग्रुप इंडेक्स नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। और ग्रुप इंडेक्स हमें क्या बोलता है, परफॉर्मेंस ऑफ सॉइल वो बोलता है, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ सॉइल, अगर जितना जितना ग्रुप इंडेक्स के वैल्यू कम आएगा उतनी हमारी सॉइल की क्वालिटी अच्छी होगी, ये ज़हन में रखना। होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया फिर से देख लेना, आई होप आपको समझ आ जाएगा। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी विथ ऑसम कंटेंट। टिल देन यू टेक केयर, हैव अ नाइस डे।